गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों आज हम कक्षा 8वीं का तृतीय पाठ है ना बच्चों, तृतीय पाठ अनुशासनम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इस पाठ में क्या है। सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अनु उपसर्ग पूर्वकम है ना, अनु उपसर्ग पूर्वकम शास धातु अनुशासनम इति शब्द निर्मित है ना बच्चों। इसका अर्थ होता है कि सात धातु के पूर्व अनु उपसर्ग लगाने से अनुशासन शब्द बनता है। क्या बनता है? अनुशासन शब्द बनता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अस्य अस्य अभिप्रायः शासन शासनुसरणं नियम पूर्वकम कार्य वा अतः नियमानां पालनमेव अनुशासनम है ना बच्चों। आत्मनियंत्रणम मेवानुशासनम। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है बच्चों। इसका आशय है शासन का अनुसरण करना या नियम पूर्वक कार्य करना, अतः नियमों का पालन ही अनुशासन है। क्या है बच्चों? नियम का पालन करना ही अनुशासन है। ठीक है बच्चों, अतः अतः नियमों का पालन ही अनुशासन है। अपने को वश में रखना ही अनुशासन है। आत्मनियंत्रण मतलब अपने को वश में रखना है ना, वो भी क्या है? अनुशासन है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप लोगों को आशा करती हूँ कि समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि अनुशासनस्य द्वभेद स्तः आंतरिकम बाह्यम च है ना। क्या बोल रहे हैं? अनुशासन के दो भेद होते हैं, आंतरिक और बाह्य है ना। क्या होते हैं? आंतरिक और बाह्य। आगे देखते हैं। बाह्य अनुशासन परिवारेषु विद्यालयेषु च परिलक्ष्यते है ना। अनुशासन, बाह्य अनुशासन परिवार में और विद्यालय में दिखाई देता है। कहाँ कहाँ दिखाई देता है बच्चों? परिवार में और विद्यालय में दिखाई देता है। कौन सा? बाह्य अनुशासन। ठीक है बच्चों, अनुशासन अनुशासन मेव दृढ़म अनुशासन अनुशासन मी भिद्यते अनुशासनामित मानवः संयमशीलं भवतीत संयमशील शरीर बुद्धि मानांसी नियंत्रयति अनुशासनम कल्याण प्रदमस्ति है ना बच्चों। क्या बोल रहे हैं? कल्याण प्रदमस्ति। इसका अर्थ देखिए बच्चों, अनुशासन क्या होता है? आत्म अनुशासन को ही दृढ़ अनुशासन कहते हैं है ना। क्या कहते हैं? दृढ़ अनुशासन कहते हैं। आत्म अनुशासन मनुष्य संयमी होता है। संयमशील मनुष्य ही शरीर बुद्धि व मन पर नियंत्रण किस पर? शरीर पर और मन पर है ना बच्चों। मन पर क्या कर सकता है? नियंत्रण रख सकता है। आत्म अनुशासन क्या होता है? कल्याणकारी होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं है ना। आगे क्या बोल रहा है कि अनुशासनम बिना समाजस्य राष्ट्रम वा उन्नति न संभवति है ना, न संभवति। मानव जीवने अनुशासनम महत्वपूर्णम अस्ति। यथा सृष्टे कार्यम अनुशासन शासने नैव सच्यन्ते तथैव जनाना जीवनम अनुशासनाद रीते कदापि सच्चालयति न शक्य है ना। क्या बोल रहे हैं? न शक्य। अब इसका अर्थ ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इतने का मैं समझा रही हूँ। अनुशासन के बिना समाज या राष्ट्र की उन्नति, किसकी? समाज और राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। संभवती मतलब संभव नहीं है। मनुष्य के जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है ना। जैसे है ना, यथा मतलब जैसे सृष्टि मतलब सृष्टि का कार्य अनुशासन से ही संचालित मतलब संचालित होता है, वैसे ही लोगों का जीवन बिना अनुशासन के संचालित नहीं होता है ना बच्चों। आगे देखते हैं है ना। आगे क्या बोल रहे हैं? अनुशासन निर्णय जीवनम
सुव्यवस्थित परिलक्ष्यते सुव्यवस्थित परिलक्ष्यते सुव्यवस्थित जीवन में विकास स्तंभ अति अनुशासनेन कर्तव्याधिकारियों बोधो भवति, है ना, बोधो भवति। अतः अनुशासनम उन्नत्या द्वारमस्ति अनुशासनेन व्यवहारे शीले सत्य विनयच संदयर्तन्ते, है ना। अब इसका अर्थ देखते हैं बच्चों, है ना। अनुशासन से ही जीवन सुव्यवस्थित दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? सुव्यवस्थित दिखाई देता है। और सुव्यवस्थित जीवन से ही विकास का क्या होता है? आधार होता है। ठीक है बच्चों, अनुशासन से ही क्या होता है? अधिकार और कर्तव्य का बोध होता है। कर्तव्य और ज्ञान का क्या होता है? बोध होता है। ठीक है बच्चों, अतः अनुशासन उन्नति का द्वार है। उन्नति का द्वार है। अनुशासन से व्यवहार में शील, सत्य और विनय बढ़ते हैं। विनय बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। छात्र जीवने अनुशासनस्य सर्वाधिक महत्वमस्ति। छात्र जीवने एवं भविष्यवलम्बितमस्ति। अनुशासन प्रियाः छात्राः साफल्य प्राप्नुवन्ति। विद्यार्थिनः गृहे विद्यालये क्रीडाङ्गणे च अनुशासनं गृह्णन्ति, है ना। अनुशासनं गृह्णन्ति। समयानुकूल पठनं, विद्यालयगमनं, क्रीडनं, गृहकार्यं संपादितव्यम, है ना, संपादितव्यम। अब इतना तक पहले समझिए बच्चों। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि छात्र जीवन में अनुशासन सबसे अधिक महत्व रखता है ना। किसमें? छात्र जीवन में। ठीक है बच्चों, छात्र जीवन में अनुशासन सबसे अधिक महत्व रखता है। छात्र जीवन में ही भविष्य आधारित होता है ना। भविष्य आधारित है। अनुशासन प्रिय छात्र ही सफलता प्राप्त करते हैं? सफलता प्राप्त करते हैं, है ना। सफलता, ये देखो, सफलता प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी घर में, है ना, घर में, विद्यालय में और खेल के मैदान में अनुशासन ग्रहण करते हैं। ठीक है बच्चों, समय के अनुसार पढ़ना, विद्यालय जाना, खेलना और गृह कार्य संपादित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गृह कार्य संपादित करना चाहिए। ठीक है बच्चों, संपादित करना चाहिए। अब आगे देखते हैं, है ना। गुरु मातृपितृ प्रणाम आदर कर्तव्य एतेषां कर्तव्यानां पालनमेव अनुशासनम् इति, है ना। अनुशासनम् इति यातायात नियम परिपालनम, विद्यालय नियम परिपालनम, गृह नियम परिपालनम च वा अनुशासनम एव। अनुशासित छात्राः विनयशीलाः, धैर्यशीलाः, संयमशीलाश्च भवन्ति, है ना। अब देखते हैं, इतने का अर्थ देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं कि गुरु, है ना, गुरु, माता व पिता का आदर करना चाहिए। किसका? गुरु का, माता का, पिता का आदर करना चाहिए। और इन कर्तव्यों का पालन करना ही अनुशासन है ना। क्या है? इन कर्तव्यों का पालन करना ही अनुशासन है। यातायात के नियमों का पालन करना, विद्यालय के नियमों का पालन करना, घर के नियमों का पालन करना ही क्या है? अनुशासन है। अनुशासित छात्र क्या होते हैं? अनुशासित छात्र होते हैं विनयशील होते हैं, धैर्यशील होते हैं और संयमशील होते हैं। ठीक है बच्चों, आप आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या बोल रहे हैं कि उच्च खंडलत्व कदापि साफल्यप्रदम न भवति, है ना, न भवति। अतएव अनुशासनम सृजन विनस्य कुचिजकास्ति। अनुशासनम व्यक्तित्व
विकासस्य सशक्त साधनमस्ति अनुशासने आचरणे सत्य शिव सुंदरम इति उक्तिः, है ना। चरितार्थ भवति अनुशासनस्य वैशिष्ट्यस्य सर्वे स्वीकुर्वन्ति यद् अनुशासनं रीते जीवनं शून्यमस्ति अतएव अस्माभिः सर्वतोभावेन अनुशासन नियमिति, है ना, परिपाल नियमिति। अब देखते हैं बच्चों इसका अर्थ क्या होता है। अनुशासन, है ना, अनुशासन से व्यवहार में सत्य ही शिव है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्या है, हम यहाँ से पढ़ रहे थे, है ना। हाँ, तो इसका अर्थ होता है उद्दंडता से, है ना, क्या से, उद्दंडता से कभी सफलता प्राप्त नहीं होती है। उद्दंडता से कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। अतएव, है ना, अतएव अनुशासन अच्छे जीवन की क्या है, कुंजिका है। कुंजिका मतलब होता है चाबी। ठीक है बच्चों, क्या होता है, चाबी, चाबी है ना। अनुशासन व्यक्ति के विकास का मजबूत क्या है, साधन है। व्यक्ति के विकास का मजबूत साधन है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अनुशासन से व्यवहार में क्या है, सत्य है, शिव है, सुंदरम है ना। मतलब आप लोग सुने होंगे सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, यह कहावत चरितार्थ होती है। मतलब यह कहावत क्या होती है, उजागर होती है। क्या होती है, उजागर होती है। चरितार्थ मतलब उजागर होती है ना। अनुशासन की विशिष्टता, है ना, को कभी स्वीकार को सभी क्या करते हैं, सर्वे मतलब सभी स्वीकार करते हैं। ठीक है, क्योंकि अनुशासन के बिना क्या है, जीवन शून्य है। क्या है, जीवन शून्य है। अतः हमें समग्र भाव से अनुशासन का पालन क्या करना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देखिए इसके नीचे में दिया हुआ है बच्चों, शब्दार्थ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है, ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, और आप नीचे में देखिए अभ्यास प्रश्न, है ना। देखिए इसके नीचे में अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, तो क नंबर का आंसर है ना, अनुशासनम इति शब्दम कथम निर्मिता, है ना। तो इसका उत्तर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसका उत्तर है, सबसे पहले में दिया हुआ है बच्चों, अनु उपसर्ग क्या है, अनु उपसर्ग पूर्वकम शासन शास धातु अनुशासनम इति शब्द निर्मिता। ये जो है वो पहले प्रश्न का उत्तर है। पहले प्रश्न का क्या है बच्चों, उत्तर है। ठीक है बच्चों, ये सब आप लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। दूसरा प्रश्न बोल रहा है दूसरा प्रश्न है आत्मनुशासित मानव कीदृशम भवति, है ना। तो बच्चों आप लोगों के लिए आज बस इतना ही, और कोशिश करिएगा ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये जो सारे क्वेश्चन हैं उसका आंसर आपको पाठ के अंदर में ही मिल जाएगा। जिन बच्चों से ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा वो सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर ढूंढकर और लिखकर दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू बच्चों, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है बच्चों, गुड बाय।